हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एस यूनिक मस्ती में। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं 25 अति महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। चलिए दोस्तों, हम बिना देर किए हुए इस सेशन की ओर बढ़ते हैं। इस सेशन का पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी कोशिकाओं के आत्महत्या की थैली कहा जाता है? आपका ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, ए तथा बी यानी राइबोसोम और लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल को बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? आपका ऑप्शन है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, मांसपेशी कोशिका, यकृत कोशिका। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं में लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, मूर्खों का सोना कौन कहलाता है? आपका ऑप्शन है फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट, फेरिक सल्फेट, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा आयरन सल्फेट मूर्खों का सोना कहा जाता है। फेरस सल्फेट मूर्खों का सोना कहा जाता है, जिसे हम लोग सिटी गोल्ड के नाम से भी जाने जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 आपका ये रहा, दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में कौन सी गंध आती है? आपका ऑप्शन है मिथाइल सैलिसिलेट, प्रोफाइल सैलिसिलेट, इथाइल सैलिसिलेट। उपयुक्त में से सही मतलब ए बी सी तीनों ऑप्शन हो सकता है। चलिए दोस्तों, हम इस सवाल का सही जवाब जानेंगे। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल सैलिसिलेट दर्द निवारक जो मरहम है आयोडेक्स में, वो इस प्रकार का गंध आता है। वो गंध है आपका मिथाइल सैलिसिलेट। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल पर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, अगला सवाल, चौक का रासायनिक नाम क्या है? जो हम लोग पहले ब्लैक बोर्ड पर लिखते थे चौक वाइट वाला, उस चौक का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। आपका ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फाइड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट। दोस्तों, अब तो सब जगह डिजिटल बोर्ड, वाइट बोर्ड लग गया है जो कि मार्कर से लिखा यूज़ किया जाता है। अब तो पेंसिल, अब तो चौक का उपयोग भी नहीं होता है। खैर चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं। चलिए हम अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया हो गया, डिजिटल ज़माना आ गया है, इस वजह से सब लोग डिजिटल बोर्ड यूज़ कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, ब्लीचिंग पाउडर का सबसे अधिक सक्रिय घटक कौन है? आपका ऑप्शन है आयोडीन, नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, अमोनिया सल्फेट। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, मार्बल का प्रयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में भी किया जाता है और मूर्ति बनाने के लिए भी मार्बल का प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा, आपका ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। आपका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। आपका सही जवाब हो जाएगा। मार्बल का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, जो घर बनाने में भी काम किया जाता है और मूर्ति के उपयोग में भी मार्बल का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल,
भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और एक आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी किसकी अनुमति देती है? आपका ऑप्शन है उपकरणों के बीच वायरलेस संचार, केवल मोबाइल फ़ोनों का सिग्नल प्रसारण, लैंडलाइन से मोबाइल फ़ोन संचार, सैटेलाइट टेलीविज़न संचार। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को हम ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी की अनुमति देती है। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी की अनुमति देती है। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन सा है? आपका ऑप्शन है मुंबई का है, कोलकाता का है, चेन्नई का है और नई दिल्ली का है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे पहले कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ का हुआ था? दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली का हुआ था। नई दिल्ली का हुआ था। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। व्हाट्सएप के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए व्हाट्सएप ने किन दो राज्यों मिलाकर 500 गांव को गोद लेने की घोषणा की है? आपका ऑप्शन है उस राज्य का ऑप्शन आपको है बिहार और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र, रांची और पश्चिम बंगाल। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य में 500 गांव को गोद लिया गया है व्हाट्सएप को डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। भारत का पहला धुआं मुक्त और एलपीजी युक्त वाला राज्य कौन बन गया है? आपका ऑप्शन है केरल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन से जोड़ा गया है। दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश की बात आया है। हिमाचल प्रदेश में देश का पहला राज्य भी बन गया है जो कि कोविड-19 का दूसरा डोज 18+ लेने वाले लोगों का वो बन गया है। देश का पहला राज्य है जो कि 18+ उम्र का लोग वहाँ का जो आपका हिमाचल प्रदेश का कोविड-19 जो था उसका कोरोना का दूसरी डोज ले चुका है। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सब बात को ध्यान में रखेंगे, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा ये। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है भारत में सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किस राज्य में किया गया है? दोस्तों आपका ऑप्शन है गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी हरियाणा आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ 100 चार्जिंग पॉइंट है और उसमें कुल टोटल 576 वाहन को एक दिन में चार्ज किया जाता है। 24 आवर में आपका 576 वाहन चार्ज होता है। टोटल चार्जिंग पॉइंट 100 चार्जिंग पॉइंट है। ये आपका राज्य हरियाणा हो जाएगा और भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट आपका हरियाणा हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। भारत में संविधान दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 26 नवंबर, 26 अक्टूबर, 26 दिसंबर और 26 सितंबर। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 2015। 26 नवंबर 2015 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 125वीं, दोस्तों अगर यदि आप चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं, 125वीं जन्म दिवस के रूप में ये मनाया गया है। और इससे पहले आपका
राष्ट्रीय राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। राष्ट्रीय राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में ये मनाया जाता था और अब 2015 के बाद ये भारत के संविधान दिवस के रूप में ये मनाने लगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। नीति निदेशक तत्व का अवधारणा को किस देश से लिया गया है? ये किस देश के संविधान से लिया गया है, ये आपको बताना है। दोस्तों, आपका ऑप्शन है कनाडा, रूस, फ्रांस, आयरलैंड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड देश से लिया गया है। ये आयरलैंड देश से लिया गया है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने का ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? आपका ऑप्शन है साफ मौसम, ठंडा मौसम, गर्म मौसम, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साफ मौसम में हमें ज़्यादा ठंड महसूस होने का हम लोग महसूस करते हैं। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाता है, प्रतिशत वृद्धि अधिकतम होती है। मतलब वो गेंद की कौन सी भाग प्रतिशत सबसे अधिक वृद्धि होती है? आपका ऑप्शन है व्यास, आयतन, घनत्व और पृष्ठ क्षेत्रफल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयतन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम होती है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपका ऑप्शन है श्रीलंका, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा ग्रीनलैंड। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है सारनाथ, गया, सांची और अजंता। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांची में भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? आपका ऑप्शन है 1820 ईस्वी, 1822 ईस्वी, 1821 ईस्वी। तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, टाइप मिस्टेक। 1821 ईस्वी और 1825 ईस्वी। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1822 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? आपका ऑप्शन है तबला, शहनाई, बीना और सितार। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीना। बीना आपका प्राचीन भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। दांची ग्राम राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है उत्तराखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और इनमें से कोई नहीं। वैसे कोई नहीं मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि वैसे मतलब ये सब में से कोई नहीं। हालांकि ये आप NON भी कह सकते हैं, नन ऑफ दिस, NOT, नन ऑफ दिस। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत में सहकारिता का आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत में सहकारिता का आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? आपका ऑप्शन है 1900 ईस्वी, 1904 ईस्वी, 1905 ईस्वी और 1906 ईस्वी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ किया था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है,
व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? आपका ऑप्शन है 1996, 1969, 1970, 1965। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1969 में व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए दोस्तों, इस सेशन का हम अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अंतिम सवाल। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है 1945, 1955, 1954 और 1956। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1954 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये रहा था आज का आपका 25 अति महत्वपूर्ण जीके जीएस, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलिए दोस्तों, आज तक की सेवा हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट।